दोस्तों, लोड शेयर में अगर आप डिलीवरी पार्टनर का जॉब करना चाहते हो तो कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस कर सकते हो, उसका सिंपल तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसी के साथ लोड शेयर के 3 ऐसे एडवांटेज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि आपको और ज़्यादातर डिलीवरी पार्टनर कंपनी में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सबसे पहला है इसका व्हीकल। आप जानते हो कि अगर आप लोग डिलीवरी पार्टनर का जॉब करना चाहते हो तो आपके पास अपनी कोई व्हीकल होना ज़रूरी है, जैसे कि बाइक, स्कूटी या फिर इलेक्ट्रिकल बाइक, या फिर कम से कम आपके पास अपनी साइकिल तो भी होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग इसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास अपना कोई व्हीकल नहीं होता। तो लोड शेयर में एक अच्छी बात यह है कि आपके पास अगर कोई व्हीकल अगर नहीं भी है फिर भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो वो किस तरह से करना है वो हम ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान समझेंगे। दूसरी अच्छी बात है यहाँ पर कि डिलीवरी सर्विस। यहाँ पर 3 तरह की सर्विस दी जाती है। सबसे पहले है फूड डिलीवरी, दूसरा है यहाँ पर ग्रोसरी डिलीवरी और तीसरा है यहाँ पर ई कॉम डिलीवरी। आप जिस भी डिलीवरी में काम करना चाहो आप यहाँ पर से उन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। और तीसरी अच्छी बात यहाँ पर का है रेट कार्ड। रेट कार्ड में यहाँ पर डेली इंसेंटिव मिलता है, वीकली इंसेंटिव भी मिलता है और यहाँ पर मिनिमम गारंटी भी दी जाती है। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें आप यहाँ पर काम कर सकते हो और आप डेली और मंथली एक अच्छा अर्निंग यहाँ से कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से आप लोड शेयर में एज ए डिलीवरी पार्टनर घर बैठे ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर लगने वाले डॉक्यूमेंट, ज्वाइनिंग फीस, यहाँ पर का जॉब टाइमिंग और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर का रेट कार्ड, क्योंकि रेट कार्ड से ही आपका जो अर्निंग है वो डिपेंड होता है। तो रेट कार्ड में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा बाइक आईडी वालों के लिए और साइकिल आईडी वालों के लिए। और इससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर का अर्निंग, आप यहाँ पर डेली, वीकली और मंथली कितना अर्निंग कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो के आखिरी में हम जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर लगने वाले डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट अगर आप एज ए डिलीवरी पार्टनर यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक पासबुक होना जरूरी है। अगर आप बाइक या स्कूटी से यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो उसके लिए आपके पास अपना खुद का पक्का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। व्हीकल किसी और के भी नाम पे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस व्हीकल का आरसी भी आप लोगों को यहाँ पर लगाना होता है। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट। अब अगर जॉब टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जब चाहे तब आप यहाँ पर लॉगिन करके अपना काम शुरू कर सकते हो और जब चाहे तब आप यहाँ पर से लॉग आउट करके अपना काम बंद कर सकते हो। अब इसी के साथ डिलीवरी में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 3 ऑप्शन है, ग्रोसरी डिलीवरी, फूड डिलीवरी और ई कॉम डिलीवरी। अब इसे भी हम डिटेल में आगे समझेंगे। अब अगर बात करें यहाँ पर के ज्वाइनिंग फीस की तो ज्वाइन आप यहाँ पर फ्री में कर सकते हो। आप लोगों को 1 रुपये भी ज्वाइनिंग के दौरान यहाँ पर नहीं देना होता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ शहरों में आपसे ज्वाइनिंग फीस ली जाए क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसका बैग और टी शर्ट अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ सकती है। दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पर का रेट कार्ड। रेट कार्ड को आपको देखना और समझना जरूरी है क्योंकि इससे ही आपका अर्निंग डिपेंड करता है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस की। लोड शेयर का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बहुत से लोग इसी में गलती करते हैं जिसके कारण उनका जो आईडी है वो यहाँ पर एक्टिव नहीं हो पाता। तो इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस को भी पूरा ध्यान से समझिएगा। तो अब रेट कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर आप लोगों को डेली मिंजी भी मिलती है, डेली इंसेंटिव भी मिलता है और आप लोगों को यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्टेंस फेयर दिया जाता है वो भी काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर डेली मिंजी किस तरह से मिलती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, डेली मिंजी में आप यहाँ पर 720 रुपये एक दिन का अर्निंग कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, कुछ इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप यहाँ पर 10 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो तो 500 रुपये का आपका डेली मिंजी का अर्निंग होता है और अगर आप यहाँ पर 15 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो तो 720 रुपये का आप अर्निंग कर सकते हो। अब ये मिंजी अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए कुछ कंडीशन भी नीचे दी जाती है जो कि आप लोगों को ऑर्डर डिलीवर करने से पहले चेक कर लेनी। अब इसी के साथ यहाँ पर डेली बोनस भी मिलता है। डेली बोनस किस तरह से मिलता है और इसकी क्या कंडीशन रहेंगी। तो डेली बोनस में आप जो भी ऑर्डर अर्निंग करते हो, अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, मिंजी और डेली बोनस ये अलग अलग होता है। यानी कि अगर आप मिंजी पे काम करना चाहते हो तो मिंजी का ही आप अर्निंग ले सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर डेली बोनस पे काम करना चाहते हो तो वो अलग है। तो अब डेली बोनस में यहाँ पर जो भी आप ऑर्डर अर्निंग करते हो, पूरे दिन में जो भी आपका अर्निंग हो जाता है उस पर आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। तो ऑर्डर अर्निंग में अगर आप 300 रुपये का अर्निंग कर लेते हो तो वहाँ पर आप लोगों को 60 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा।
अगर आप 650 का अर्निंग कर लेते हो तो 200 रुपये का इंसेंटिव आप ले सकते हो, और अगर आप 1000 रुपये का डेली अर्निंग कर लेते हो तो 325 रुपये आप लोगों को एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। यहाँ पर इंसेंटिव के साथ आपका डेली अर्निंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप डेली 1325 रुपये तक का अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अब ये अर्निंग आपकी सिटी और आपके वर्किंग पे भी डिपेंड करता है। अब इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर वीकली इंसेंटिव भी दिया जाता है। वीकली इंसेंटिव अलग होता है, यानी आपको जो डेली इंसेंटिव मिलता है उसी के साथ पूरे वीक में आप जो काम करते हो तो वीकली इंसेंटिव भी आप अलग से ले सकते हो। अब वीकली इंसेंटिव के लिए आप लोगों को करना क्या है, जो आपका ऑर्डर अर्निंग होता है पूरे वीक में अगर आप 2000 रुपये का अर्निंग कर लेते हो तो 250 रुपये का आप लोगों को वीकली इंसेंटिव मिलता है। यहीं पर अगर आप 3000 रुपये का अर्निंग कर लेते हो तो 500 रुपये का वीकली इंसेंटिव मिलता है, और अगर आपका अर्निंग पूरे वीक का 5000 हो जाता है तो 1000 रुपये आप लोगों को वीकली इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन इसी के साथ आप लोगों को इसकी जो कंडीशन है उसे भी समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर के डिस्टेंस पे की, यानी जो भी आप ऑर्डर डिलीवर करते हो तो डिस्टेंस पे में यहाँ पर अगर आपकी कोई ऑर्डर 6 किलोमीटर के ऊपर की अगर चली जाती है तो 7 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा दिया जाता है। वहीं पर अगर आपकी ऑर्डर 9 किलोमीटर के ऊपर अगर चली जाती है तो 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आप लोगों को अलग से पैसा दिया जाएगा। अब इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम एक ऑर्डर पे कितना पैसा दिया जाता है, तो मिनिमम बेस फेयर जो यहाँ पर दिया जा रहा है वो है 35 रुपये। यहाँ पर 35 रुपये मिनिमम एक ऑर्डर के आप लोगों को मिलते हैं। और अगर रेंज सर्च यानी कि कोई सर्च पे अगर आप लोगों को दिया जा रहा है तो वो आप लोगों को 20 रुपये यहाँ पर दिया जाता है, जो कि बारिश के टाइम पे या किसी और भी कोई फेस्टिवल का कोई दिन होता है, ऐसे दिन में सर्च पे अलग से दिया जाता है। अब ये जो अर्निंग आपने देखा ये बाइक आईडी वालों के लिए है। अब साइकिल आईडी वालों के लिए जो यहाँ पर अर्निंग होता है, जो कि इंसेंटिव आप लोगों को मिलता है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ऑर्डर अर्निंग का पहला स्लैब है साइकिल आईडी वालों के लिए। अगर आपका 200 रुपये का अर्निंग डेली का हो जाता है तो 40 रुपये एक्स्ट्रा आप लोगों को इंसेंटिव मिलता है। 400 रुपये अर्निंग अगर आप कर लेते हो तो 120 रुपये, और 700 रुपये पूरे दिन का अर्निंग अगर आप कर लेते हो तो 260 रुपये आप लोगों को डेली इंसेंटिव मिलता है। अब इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को डेली मिंजी भी दी जाती है साइकिल आईडी वालों के लिए। अगर आप 10 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो तो 340 रुपये का आप अर्निंग कर सकते हो, और यहीं पर अगर आपके 15 ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं तो 500 रुपये का आप डेली मिंजी यहाँ से आप कर सकते हो। अब इसी में वीकली इंसेंटिव भी साइकिल आईडी वालों के लिए दिया जाता है। अगर आप 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का आप वीकली अर्निंग करते हो तो 150 रुपये एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाएगा। 2500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक का अगर आपका वीकली अर्निंग हो जाता है तो 300 रुपये एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। और यहीं पर अगर आप 4000 रुपये से ज़्यादा का अर्निंग कर लेते हो पूरे वीक में तो 700 रुपये वीकली आप लोगों को इंसेंटिव अलग से दिया जाता है। दोस्तों ये तो हो गया आप यहाँ पर का इंसेंटिव स्लैब और रेट कार्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पर के ज्वाइनिंग प्रोसेस की। ज्वाइनिंग प्रोसेस को ही आप लोगों को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें अगर आप कोई गलती कर देते हो तो आपका आईडी एक्टिव होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लोड शेयर ऐप का लिंक दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही जाकर क्लिक करते हो आप सीधा प्ले स्टोर पर आप कनेक्ट हो जाओगे, और वहाँ पर से आप लोगों को लोड शेयर का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हो इस तरह से आप लोगों के सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर से आपको कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, उससे आप लोगों को अलाउ कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है, यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आप लोगों को डालना है, कंफर्म ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर से सारी चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम यहाँ पर पूरा नाम एंटर करना है। नीचे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है जो कि आपके आधार कार्ड पे या पैन कार्ड पे होगा वो यहाँ पर एंटर करना है, और नीचे है सिटी। अब लोड शेयर किन किन शहरों में काम कर रहा है, किन किन शहरों में आप यहाँ पर अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो, पहले मैं आप लोगों को इन शहरों का नाम बता देता हूँ। अब हो सकता है कि जो शहरों के नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसी दौरान कुछ और भी शहरों में लोड शेयर का काम शुरू हो चुका हो, लेकिन वो शहर यहाँ पर अपडेट नहीं हो। तो अब सिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले है गुवाहाटी, पटना, भागलपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम। फिर है इसके बाद पुणे, मुंबई, भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, नोएडा, देहरादून, कोलकाता, सिलीगुड़ी। तो इस तरह से यहाँ पर जो नाम है वो मैंने बता दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ और भी शहरों में लोड शेयर का काम और वर्किंग शुरू हो चुका हो। तो इसलिए अगर आपके शहर का नाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हो तो फिर भी आप एक बार यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो आप एक बार करके देखिएगा। अगर आपका शहर यहाँ पर अवेलेबल हो तो सिटी का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा।
तो जैसे कि सबसे पहला हमें हमारी सिटी सिलेक्ट कर लेना है। आपने जो भी सिटी सिलेक्ट की होंगी उस सिटी में जो जो एरिया यहाँ पर अभी अवेलेबल होंगे वो एरिया के नाम आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जिस भी एरिया को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसके आगे आप लोगों को टिक करना है और नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पर डिलीवरी के ऑप्शन, फूड डिलीवरी, ई कॉम डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी। अब आप जिस भी सर्विस में काम करना चाहते हो उसके आगे आप लोगों को टिक करना है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, तीनों ही ऑप्शन पर टिक कर देना है, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी यहाँ पर कोई एक सर्विस सिलेक्ट कर ले लेकिन बाद में फिर आपका किसी और सर्विस में काम करने का मन हो तो फिर आप लोगों को थोड़ी अलग प्रोसेस करनी पड़ेगी। इसलिए आप तीनों ही सर्विस को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर जब भी आप यहाँ पर लॉगिन करके आप काम करना शुरू करते हो तो आप वहाँ पर जिस सर्विस में काम करना चाहते हो उस सर्विस को आप एक्टिव रख सकते हो। तो जैसे आप सर्विस को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेते हो, उसके नीचे है व्हीकल। अब व्हीकल में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है। सबसे पहला है जिन लोगों के पास अपना कोई व्हीकल नहीं है तो उन लोगों को नो व्हीकल के आगे जो यहाँ पर सिंबल दिखाई दे रहा है उसमें टिक कर देना है। अब जो लोग साइकिल से ज्वाइन करना चाहते हो तो साइकिल पे क्लिक करना है। बाइक, ईवी बाइक या फिर वैन का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी व्हीकल से आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो उसके आगे आप लोगों को टिक कर देना है और नीचे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर से 3 स्टेप है। सबसे पहला है कंप्लीट योर प्रोफाइल, दूसरा है अपलोड डॉक्यूमेंट और तीसरा है साइन एग्रीमेंट। साइन एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है कंप्लीट योर प्रोफाइल। जैसे आप ऐड पर क्लिक कर देते हो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोगों को आपका नाम, नीचे मोबाइल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देंगी। उसके नीचे है सेकेंडरी फ़ोन नंबर, तो आप लोगों को अपना सेकेंडरी फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है, आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर से आप लोगों को सिलेक्ट करना है। अब आपका जो एड्रेस है वो करंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप वो सेम रख सकते हो। लेकिन आपका आधार कार्ड पे कोई अलग एड्रेस है और आप वर्किंग किसी और सिटी में कर रहे हो तो उस तरह से आप लोगों को एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। नीचे आपका पिन कोड डाल देना है और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जिस पर्सन का आप नाम और मोबाइल नंबर डालना चाहते हो वो डाल देना है और नीचे सेव पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना सेल्फी लेना होता है। सेल्फी में भी बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं। सेल्फी लेते टाइम आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेल्फी आपका क्लियर होना चाहिए और पीछे का जो आपका बैकग्राउंड है वो ज़्यादातर वाइट कलर में आप लोगों को रखना है। तो जैसे आप यहाँ पर सेल्फी ले लेते हो फिर यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर आप लोगों को ऐड पर क्लिक कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो बैक साइड और फ्रंट साइड का फोटो है वो सिलेक्ट करना है और नीचे आप लोगों को आधार कार्ड का जो नंबर है और पैन कार्ड का नंबर आप लोगों को एंटर करना है और सेव पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। फिर तीसरा ऑप्शन खुल जाता है साइन एग्रीमेंट का। अब जैसे आप इस पर साइन पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपनी एक साइन देनी होती है। आप साइन यहाँ पर जैसे ही दे देते हो कंफर्म पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक कर देते हो इस तरह से आप लोगों के सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को एग्री के सामने आप लोगों को उस बॉक्स पे क्लिक करना है और नीचे भी दूसरे बॉक्स पर आप लोगों को क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो ऊपर ही रेड कलर में डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट, यानी अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती कर दी या क्लियर फोटो अगर आपने अपलोड नहीं किए तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि सारी चीज़ें ध्यान से आप लोगों को फिल करनी है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो आप लोगों को करना क्या है, फिर से जो आपने डॉक्यूमेंट आपने जो फिल किए हैं वो क्लियर फोटो निकाल के अपलोड कर देने हैं। अब जैसे आपका जो सारा प्रोसेस है वो अगर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए तो इस तरह से यहाँ पर आप लोगों को इंटरफेस दिखाई देगा कांग्रेचुलेशंस का, यानी आपका जो आईडी है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। लेकिन अभी आप वर्किंग स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके पहले भी आपको और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को फिल करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आप जैसे कि देख पा रहे हो बैंक अकाउंट या फिर यूपीआई आईडी। तो अगर आपके पास पासबुक है और पासबुक आप यहाँ पर सबमिट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अपना गूगल पे, फोन पे का यूपीआई आईडी है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पर बैंक डिटेल आप फिल कर देते हो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, यानी कि अब आप आपका जो वर्किंग है वो आप यहाँ पर से स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप लोडशेयर में एज ए डिलीवरी पार्टनर ज्वाइन करके आप डेली मिनिमम आप 500 रुपये से लेकर 1000 या 1200 रुपये तक का अर्निंग कर सकते हो और आप मंथली यहाँ पर से 20,000 से लेकर 30-35,000 रुपये तक का भी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन मैंने जैसे कि पहले आप लोगों को एक बात बताई है कि आपका जो अर्निंग है वो आपके शहर पे और आपके वर्किंग पे डिपेंड करता है। आपके शहर में अगर लोडशेयर का कस्टमर बेस अगर बड़ा है तो आपका जो अर्निंग है वो 30,000 35,000 हो सकता है। लेकिन
तो इस तरह से आप लोड शेयर में एज ए डिलीवरी पार्टनर ज्वाइन करके एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।